कि जो सरकार और सरकार के मुखिया 2 दिन पूर्व उन्हें इस बात को लेकर मीडिया के थ्रू या पेपर अखबार के थ्रू आश्वासन देते हैं कि मैं भी युवा हूँ और मैं भावना को समझता हूँ और मैं आपके हक की बात करूँगा। वो दूसरे दिन शाम होते होते बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज से लेकर आंसू गैस छोड़ने का काम करती है। तो ये दोहरा चरित्र जिसकी आलोचना हम लोग पहले भी करते आए, वही चरित्र सामने आया है सरकार का। सर, आप मुख्यमंत्री होते, अगर ऐसा होता प्रोटेस्ट करते तो आप इन होते, अगर ऐसा होता प्रोटेस्ट करते तो आप इन लोगों की मांग मानते? देखो, कोई भी मुख्यमंत्री रहे, ये प्रोटेस्ट करना या फिर किसी विषय को लेकर, ये जिस विषय को लेकर अभी लगभग दुनिया के छात्रों का केंद्रित हो चुके हैं, माने कम से कम भारत के अंदर में अलग अलग आप देखेंगे स्टेट में इस तरह का मूवमेंट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ विषय है जिसको लेकर ये बातें चल रही है। अपने प्रदेश के अंदर में भी 2 एग्जाम्स के बारे में जिक्र कर रहे हैं एजेंसियां, उनकी अपनी एजेंसियां जांच कर रही हैं। सवाल एजेंसी का है कि आप किस एजेंसी से, इन्होंने जो आरोप लगा है तो एजेंसी कौन है जांच करा रहे हैं, एजेंसी वही, आरोप किन पर लग रहा है? इस प्रदेश के शिक्षा मंत्री कौन है? इस प्रदेश में शिक्षा मंत्री कोई और नहीं, मुख्यमंत्री ही शिक्षा मंत्री के प्रभार में है। तो इसका हल किनको निकालना था? आदरणीय मुख्यमंत्री जी को निकालना है। अगर मुख्यमंत्री इस काम को नहीं कर रहे हैं, मुख्यमंत्री केवल ये कह रहे हैं कि बर्खास्त करना, गिरफ्तारी करना और उनके सीआईडी जैसे संस्था के साथ जो उनके अधीनस्थ काम कर रहा है, तो हम कैसे इस चीज को जान लें कि आपके अधीनस्थ काम करने वाला आपके खिलाफ कोई निर्णय देगा? सर, आप सत्ता में होते, मैंने ये पूछा, आप सत्ता में होते तो स्टूडेंटों पर लाठीचार्ज करवाते? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करता, चूंकि लड़ाई से ही मैं यहाँ तक आया हूँ और लाठी खाया है हम लोगों ने प्रदेश के लिए। आज तो कम से कम एक शिक्षा के लिए, शिक्षा परीक्षा बेहतर हो, परिणाम बेहतर आए, केंद्रों को बेचा ना जाए, ये आरोप है उनके ऊपर, जिसकी जांच की बात हो रही है। तमाम मुद्दों को विधानसभा में उठाएगा। विधानसभा में तो चलने, विधानसभा का ऊपर से उठाने, ये तो उनका वहाँ तो दिन रात चला। ये हल इसको मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री जिम्मेदारी भी लेना की स्थिति पर दिया गया। अगर आप दल 4 का अगर इसका कर रहा था तो वार्ता एक बार में खत्म क्यों हो जाती है? आप अपना वोट लेने के लिए जनमत के लिए कर सकते हैं, छात्रों के साथ 20 बार बैठना पड़े और उसका हल निकले, क्यों नहीं कर रहे हैं? सर, एक और सवाल है कि लगातार पुलिस की तरफ से इस प्रोटेस्ट, यहाँ बैठे हुए पृष्ठभूमि निकाल लीजिए। आप बात किनसे कर रहे हैं? किसी पॉलिटिकल वर्कर से बात कर रहे हैं? हम लोग ने नहीं कहा है। आप बात करिए छात्रों से, जो छात्र बात कर रहे हैं, जो डेलीगेशन आपसे मिलने जा रहा है, वो अगर ये बात को आपके प्रस्ताव से सहमत है तो ये लड़ाई खत्म होगी। पहले उनकी सहमति लीजिए, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से मत लीजिए। अगर वो सहमत नहीं है तो आप निश्चित रूप से उनके हल की बात नहीं कर रहे हैं। सर, छात्रों पर एफआईआर भी करने की बात की जा रही है, तो क्या विपक्ष छात्रों के साथ खड़ा रहेगा? हर परिस्थिति में हम जब इनके बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ तब आके पीछे खड़े हैं। सर, मीडिया के ऊपर भी कल लाठीचार्ज की गई है, उन्हें भी मार। तो आप निश्चित रूप जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए एनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in